वैसे इंदौर को कई सारी चीज़ों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन हम जब बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो सबसे पहला नाम कपड़े को लेकर आता है हुकुमचंद सेठ का। जी हाँ, इंदौर एक ऐसी मंडी है कपड़े की, जहाँ पर तरह तरह के कपड़े बनाए भी जाते हैं और एक ज़माना था जब यहाँ पर मिलें भी थी। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं रेडीमेड एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष निगम जी। हम उनसे जानेंगे कि इंदौर रेडीमेड में क्या हो रहा है, इंदौर रेडीमेड किधर जा रहा है, इंदौर का कपड़ा उद्योग कहाँ है। आदिकाल समाप्त होने के बाद जैसे जैसे इंसानों ने देखा कि उन्हें वस्त्र धारण करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले चमड़े के कपड़े बनाए। हालांकि इससे पहले पत्ते के कपड़े का इस्तेमाल इंसान करता था। जैसे जैसे इंसान को ईश्वर ने बुद्धि दी, बुद्धि का वो इस्तेमाल करता चला गया और एक समय आया जब कपड़ा बनना शुरू किया। जी हाँ, ये आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। ये ज़रूरतें कैसे शुरू हुई और इसकी क्या ज़रूरत है, इंदौर में इसकी शुरुआत कैसे हुई, यही सब जानेंगे हम आशीष निगम जी से। बहुत स्वागत करते हैं हम उनका समय नाव में। नमस्कार आशीष जी, आप कपड़े से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष, रेडीमेड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप क्या सोचते हैं, हम जब कपड़े की बात करते हैं और ख़ासतौर पर जब इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर को मिलों का शहर कहा जाता था। जी हाँ। होलकर स्टेट के ज़माने से हम बात करते हैं तो इंदौर को मिलों का शहर कहा जाता था। यहाँ पर हुकुमचंद मिल होती थी, टेक्सटाइल होती थी, मालवा मिल होती थी, भंडारी मिल होती थी, ऐसे तमाम तरह की मिल्स थी। लेकिन समय रहते रहते ये ख़त्म हो गई। आज क्या सोचते हैं आप, उन मिलों के बारे में क्या सोचते हैं, वर्तमान में जो उद्योग है कपड़े का, उसको लेकर क्या सोचते हैं? आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया कि हमारी जो मिलें थी वो यशवंतराव महाराज के ज़माने से, तुकोजीराव महाराज के ज़माने से कपड़े की मिलें थी और इंदौर की एक पहचान मिलों से थी। जो मिल का कपड़ा बनता है वो इतना अच्छा कपड़ा रहता है कि शायद आप भी जानते होंगे उस ज़माने में हमारे बड़े भाई कपड़े पहनते थे, छोटे भाई पहनते जी थे। हाँ। वो एक ही कपड़ा, क्योंकि वो मिल का कपड़ा था और इतना मजबूत रहता था कपड़ा कि 2-2 3-3 पीढ़ी उस कपड़े को यूज़ करती थी। तो हमारा गारमेंट भी जो भैया जब मिलें यहाँ पर थी, तो इन मिलों की जो चिंदी इन सेंस, जैसे कोई मिल में कपड़ा बनता है तो आगे का जब कपड़ा स्टार्ट होता है, लूम पे चलता है, तो थोड़ा-सा वेस्टेज होता है 4-5 मीटर। बिल्कुल। थोड़ा शेड वेरिएशन आता है, लास्ट में शेड वेरिएशन आता है। तो वो जब कट होता है, जो थान जो फ्रेश है वो अलग हो जाते हैं और टुकड़े चिंदी अलग हो जाती है। उसको फैंट्रेक्स कहा जाता है। जी, फैंट्रेक्स। हमारी भाषा में, कपड़ा मार्केट और रेडीमेड की भाषा में फैंट्रेक्स कहते हैं। तो वो फैंट्रेक्स से हम लोगों ने गारमेंट स्टार्ट किया। अच्छा। 80 साल पहले से हम लोगों के जो गारमेंट मैन्युफैक्चर थे यहाँ पे, उन लोगों ने ये गारमेंट स्टार्ट किया। उस टाइम क्या होता था सर कि नीचे पटिए पे बैठ के कैंची से आदमी हाथ से मिल का कपड़ा काटना, हाथों में उस टाइम बहुत गठाने हो जाती थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और नीचे पटिए पे बैठ के काटा जाता था। आज तो बहुत आधुनिक मशीन आ गई है। तो 80 साल पहले से हम लोग जो है इसका व्यापार इंदौर में कर रहे हैं। और मिल के कपड़े में क्या होता था, जब शेड वेरिएशन आ जाता था, अलग-अलग लंप का, अलग-अलग टुकड़े का वेरिएशन रहता था, तो उसको पहले तो मिलाने के बाद फिर एक नेकर कट रही है, पैंट कट रही है, शर्ट कट रही है, या फिर हाफ स्लीव्स की शर्ट कट रही है। इस तरह से हम लोग उसको एक-एक पीस काट के, और हाटों में जो आसपास मध्य प्रदेश में जो गाँव में हाट लगते थे, वहाँ जाके हमारे व्यापारी लोग बेचते थे। वो टाइम की मेहनत करके आज हम लोग इस स्थिति पे पहुँचे हैं। जब मिल का कपड़ा जाता था तो वो लोग जब कपड़ा परचेस करके देखते थे कि यार कपड़ा बहुत मजबूत है, तो वो इंदौर की तरफ धीरे धीरे रुझान आया। तो ये माना जाए कि शुरुआती दौर में जो रेडीमेड कपड़े बनते थे वो वेस्ट मटेरियल के बनते 100% राइट, वेस्ट से बनते थे। जी हाँ। और मिल का कपड़ा था तो बहुत मजबूत था जी। तो कपड़ा ले जाता आदमी तो दोबारा वापस आता कि यार हमको ये कपड़ा चाहिए जी। तो वहाँ जब हाटों में जब हमारे व्यापारी लगाते थे, वो लोग पूछने लग गए कि भाई कहाँ से आते हैं आप, तो बोले इंदौर से आते हैं। तो वो धीरे धीरे इंदौर आने लग गए। फिर हमने महाराष्ट्र में जाना चालू किया, फिर हमने गुजरात, राजस्थान, MP। तो ये रेडीमेड का कल्चर माना जाए तो हम देखा जाए इंदौर से इसकी शुरुआत हुई है। इंदौर से इसकी शुरुआत हुई है और मिलों से ही शुरुआत हुई है। और यशवंतराव महाराज जी की जो मिलें थी उन्हीं से शुरुआत हुई है। जी।
जो हमारे तो राजा उस थे। दौर के मिलों में तो मुझे ऐसा जहाँ तक जानकारी है, मैंने देखी नहीं मिलें, जी, जी, शायद जी। आपने देखी मैंने हो। भी नहीं देखी है, हाँ, जो हाँ। कहा यह जाता है उस जमाने में तो हरक, लट्ठा, इस तरह के कॉटन, इस तरह के कपड़े बनते थे। अभी बिल्कुल। तो जो कपड़ों की वैरायटीज है उसमें तमाम तरह के वैरायटीज है, उसमें वुलन भी आ गया, आपका टेरी कॉट भी आ गया और टेरी वुल भी आ गया, तमाम आ गया। उस टाइम तो सिर्फ एक ही कपड़ा होता था, एक ही कॉटन। कॉटन कपड़ा, और शूटिंग भी बहुत कॉटन हेवी बनता था। जी और शर्टिंग भी जैसे आप बता रहे हैं ना, तो वो शर्टिंग भी इतना अच्छा रहता था। मिल का माल है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। जी तो वो चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों ने उसको डेवलप की, डिज़ाइनिंग डेवलप की, तो वो माल हमारा बहुत अच्छा चलने लग गया। और आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज हिंदुस्तान में कोई भी शोरूम खुलेगा तो उसका इंदौर के बिकर विकल्प नहीं है। क्या वजह है इंदौर उसकी? का माल ही रखना पड़ेगा। क्यों? उसका वजह ये है कि आज हमारी वैरायटी, आज हमारी फिनिशिंग, आज हमारा ये आप रेट। रेडीमेड को लेकर मैं बात कर रहे गारमेंट्स की बात कर रहा हैं। हूँ, जी हाँ। अब मैं गारमेंट्स में हूँ। जी तो वो वैरायटी ऐसी है कि आज हम जो पैटर्न्स बना रहे हैं वो आपको ना बॉम्बे मिलता है, ना कलकत्ता मिलता है, ना दिल्ली मिलता है, ना अहमदाबाद मिलता है, ना सूरत मिलता है। वो माल सिर्फ इंदौर में ही मिलता है। और स्पेशली हम लोग चिल्ड्रंस वेयर का माल पर ज्यादा बनाते हैं। कंसंट्रेट करते तो हैं। बच्चों की वैरायटी में इंदौर नंबर 1 है आज की तारीख में देश में। अजय वापस पीछे जाना चाहता जी, हूँ। जी। जैसे आपने पुरानी मिलों की बात की, तो उस जमाने तो जुलाहे हुआ करते थे, वो पींजते थे और फिर बिल्कुल। कपड़ा बनता था। और मैं समझता हूँ कि अगर 100 मीटर कपड़ा बनना है तो शायद 1 महीना लग जाता हो उस वक्त। अब तो मशीनें फटाफट कपड़ा बना देती हैं। तो इससे व्यापार पर कितना फर्क पड़ा, यानी कि व्यापार कितना और तेजी से आगे बढ़ा? नहीं, व्यापार तो देखिए, आज मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आपको बताया मैंने कि हम लोग नीचे पटिए पे बैठ के और कैंची से माल काटते थे। आज इतनी आधुनिक मशीन आ गई है कि कट टू फिनिश पे अब मशीनें आ गई जी हैं हाँ। कि हमको कपड़ा और डिज़ाइनिंग कंप्यूटर में डालना है कि ये वाला पैटर्न हमको ऐसा बनाना है। उसका कटिंग, उसका फिनिशिंग, उसका स्टिचिंग, उसका कंप्लीट होके पीस बाहर आ जाता है। इस टाइप की अब मशीनें आ गई हैं। जी अभी हाँ। इंदौर में इस टाइप की मशीनें नहीं हैं। बाकी इंदौर में आज कैट मशीनें हैं जो कि कंप्यूटराइज़ हमारी कटिंग हो जाती है। माल ऑटोमेटिक जम जाता है। जी माल जमने के बाद ऑटोमेटिक डिज़ाइनिंग उस पे कटिंग का पूरा फर्मा लग के और मशीन पूरा काट देती है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि चाहे वो शोरूम दिल्ली में खुले, बॉम्बे में खुले, बैंगलोर में खुले, कहीं पर भी खुले, वहाँ पर रेडीमेड अगर वो शोरूम खुल रहा है तो वहाँ पर इंदौर का कपड़ा अनिवार्य है, उसके हन बगैर शोरूम नहीं खुलेगा। ओपनिंग नहीं होगा तो सर। जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बावजूद भी क्या वजह है कि जो इंदौर के रेडीमेड कपड़े वहाँ पर रखना उनकी मजबूरी है? हमारी डिज़ाइनिंग, हमारे कॉस्टिंग, आज इंदौर की कॉस्टिंग इतनी, आज एक यही पैटर्न आप इंदौर वाला देखेंगे तो जो हम पैंट और शर्ट यानी बच्चों के फुल सूट्स जो बोलते जी हैं या एथनिक वेयर हम लोग बनाते हैं, तो वो हमारा अगर 800 रुपये का पीस है तो आप बॉम्बे उससे सिमिलर मिलने जाएंगे तो आपको जो है 2400 रुपये, 2000 रुपये में मिलेगा जी होलसेल में। तो आज वो जो रेट में वो परचेस कर रहा है दूसरी जगह का माल, वो रेट में आज रिटेलर वो बेच दे रहा है। जी। तो वो हम सबसे बड़ी जीत हमारी कॉस्टिंग में है, फिनिशिंग में है, डिज़ाइनिंग में है, बच्चों जी में हम लोग स्पेशलिस्ट हैं पर इसमें। आशीष जी, देखने में तो यह है कि लोग बाहर से कपड़ा लेकर आते हैं और ऐसा कहते हैं कि दिल्ली में ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिलता है, अहमदाबाद में ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिलता है, बॉम्बे से भी लोग लाते हैं। तो फिर ये क्या कहानी है जब वो? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत अच्छी बात कही कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको जीन्स की पैंट और पैंट्स का स्पेशलिस्ट है दिल्ली, जी और कुर्तियों का स्पेशलिस्ट दिल्ली मानते हैं। तो दिल्ली में आज आप जीन्स की पैंट देखेंगे तो 80 रुपये में भी जीन्स पैंट मिल जी जाएगी। हाँ। हम लोग वो नहीं बना पा रहे हैं। हमारी मास्टरी बच्चों के आइटम में ज़्यादा है, गर्ल्स जी वियर में ज़्यादा है, मेंस वियर हम लोग थोड़ा-सा कमज़ोर हैं। आज जी की तारीख में मेंस वियर बैंगलोर बहुत अच्छा हो गया है, दिल्ली बहुत अच्छा हो जी गया है, जी अहमदाबाद बहुत अच्छा हो गया है। तो ये अलग-अलग फ़ील्ड है। आज बॉम्बे में जो है गर्ल्स वियर की मास्टरी है, उनका फिनिशिंग, उसका फिटिंग अलग ही स्टाइल का है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक पैटर्न है, जैसे जेंट्स की बात करें तो पैंट शर्ट कोट पैंट जैकेट, जी, जी, जी। खत्म, जी, दैट्स जी। ऑल। या तो बहुत से बहुत तो जीन्स टी शर्ट पर आ जाएगा। लड़कियों के लिए जो आइटम्स बनते हैं जी, जी। वो बार बार चेंज जी हाँ, होते जी रहते हाँ। हैं। खासकर हम जब बात करते हैं कि जो पैटर्न वाले होते हैं, यानी सलवार कुर्ता हुआ, चुन्नी लहंगा हुआ, इनमें कैसे वेरिएशन आता है और क्या समय समय पर क्या बदलाव लाता है? देखिए, बहुत फ़ास्ट समय आ गया है। आज की तारीख में डिज़ाइनिंग इतनी फ़ास्ट आ गई है कि हम कई बार तो हमको लगता है कि यार हम पीछे आ गए हैं। जी अभी चेक्स चल रहा है, चेक्स चलते-चलते हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मालूम पड़ता है स्ट्राइप आ जाता है। हम्म स्ट्राइप कंप्लीट करते हैं हम लोग, मार्केट में डालते हैं तो प्लेन चालू हो जाता है। तो अभी इतना फ़ास्ट चेंजिंग है और यंग यंग जनरेशन जो है आज की तारीख में,
उसको डेली नया कपड़ा चाहिए। जी। पहले हम लोग तो क्या था 2 साल 3 बिल्कुल साल सही, में बिल्कुल शर्ट सही। या सलवार सूट या लेडीज़ वैरायटी पहनते थे। जी। आज की यंग जनरेशन जो है अभी उसको फेसबुक पे या उसको इंस्टा पे उसका फ़ोटो डालना है या उसको अपलोड करना है तो वो नया शर्ट चाहिए या नया सलवार सूट चाहिए, तो वो डेली उसको चाहिए। तो इसलिए वो चेंजेस बहुत फास्ट हो गए। तो अभी डिज़ाइनिंग पर्टिकुलर एक वो नहीं रहा है, एक लेटेस्ट डिज़ाइन लेटेस्ट ट्रेंड में अभी हम लोगों को चलना पड़ता है। तो अजय क्या लेटेस्ट क्या होता है? मतलब मैंने आपसे यही तो कहा कि पैंट शर्ट, सलवार कुर्ता, नहीं, फ्रॉक या देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आज साउथ में लुंगी ही बिकती है, आप हाँ, कहीं भी जाएँगे लुंगी। बाकी हिंदुस्तान का हाईएस्ट गारमेंट का सेल साउथ में है, जबकि अच्छा, वहाँ का आदमी बच्चे आप लुंगी में ही देखेंगे, लुंगी में। औरतों को सिंपल साड़ी में देखेंगे। बिल्कुल। बाकी आज की तारीख में साड़ी जो है सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंची साड़ी साउथ में बिकती है। अच्छा। गारमेंट्स में जितना ऊंचा माल या जितना गारमेंट्स आप साउथ में देते हो, हिंदुस्तान की कोई मंडी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे उतना माल की खपत है। तो ये तो है कि वो जी। पहनते लुंगी है, बाकी कपड़ा कहाँ जाता है हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है। तो ये अलग-अलग प्रांतों की अलग-अलग फैशन है, अलग-अलग डिज़ाइन है। आपने कहा कि रेडीमेड जगत में इंदौर का बड़ा नाम है और पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है। तो आपको क्या लगता है इंदौर की रेडीमेड मंडी इतनी बड़ी है? जबकि हम देखते हैं बॉम्बे की बहुत बड़ी मंडी है, दिल्ली में, अहमदाबाद में बड़ी-बड़ी जगह है और थोड़ा-सा हम बाहर निकलते हैं श्रीलंका उधर की तरफ भी जाते हैं, मलेशिया की तरफ, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बांग्लादेश में, जहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। नहीं, नहीं, अभी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बड़ी स्टडी करके आए हैं। जी, जी, जी। मेरा ये कहना है, आपने बांग्लादेश की अभी बात करी, मैं वहाँ से स्टार्ट होता हूँ। बांग्लादेश में अभी वर्ल्ड की जितनी बड़ी ब्रांड्स थी, वो मेड इन बांग्लादेश में बन रहा था। जी। अब वो स्थिति ख़त्म हो गई है, जब से बांग्लादेश में जो डिस्प्यूट जी आया, हाँ। उसके बाद अब आपको जितना बड़ा वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड है, उसमें भी मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ मिलेगा। अच्छा। और जब से हमारे मोदी जी ने जो हमारे गारमेंट सेक्टर में और कपड़े सेक्टर में जो थोड़ा विशेष ध्यान दिया है, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो मिला है। हुँ। और हमारे को अभी जो बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी अब इंदौर में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जी, जी। इवन गल्फ़ में आप जितने शोरूम होंगे, हाँ। बड़े शोरूम है, गल्फ़ में आप इंदौर का ही माल देखेंगे ज़्यादातर। गर्ल्स वेयर में देखेंगे, मेंस वेयर में देखेंगे, बॉयज़ वेयर में देखेंगे, सब माल अपने यहाँ से ही जाता है तो इंदौर आशीष जी से। आपसे यहाँ रोक कर पूछना चाहूँगा, जी। इंदौर में तो ऐसी क्वालिटी हमें दिखती नहीं और ऐसा सेल परचेज भी नज़र नहीं आता। आप ही बता दीजिए इंदौर में किस जगह बिकती है ताकि हमारे दर्शकों को मालूम पड़ जाए कि इतना अच्छा माल जिसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे कपड़े वो इंदौर वासी क्यों नहीं पहन पाते? भैया वो कहावत है ना, कुमार फूटी अंडी में ही खाता है। जी। तो अपन इंदौर वाले हैं। इंदौर को एक्चुअली क्या है, जो टेस्ट हम लोग बनाते हैं, हमको तो क्या है, जो ऑर्डर देता है जो बल्क क्वांटिटी में, तो हमको उस टेस्ट का माल बना। जी। अब जैसे हमारे गल्फ़ का ऑर्डर आया तो वहाँ कॉटन माल ज़्यादा चलता है। यस। वहाँ प्रिंटें ज़्यादा नहीं चलती, सोबर टेस्ट चलता है। आप साउथ में जाएंगे तो प्रिंटें ज़्यादा चलेगी। आप दिल्ली साइड, यूपी साइड, बिहार साइड जाएंगे तो वहाँ पैटर्निंग बहुत अच्छा। चाहिए, डिज़ाइनिंग बहुत चाहिए, डिज़ाइनिंग। हैवी डिज़ाइनिंग चाहिए। आप एमपी, गुजरात, राजस्थान इधर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सोबर, थोड़ा मिक्स ऐसा टेस्ट चलता जी। है। तो सब जगह का टेस्ट अलग अलग है। जी। तो अभी एमपी का टेस्ट है, अभी हमारे पास ऑर्डर साउथ का है, तो एमपी के टेस्ट को हम नहीं वो करते क्योंकि जी। हमको बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर वाह। वहाँ पे आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बाकी एमपी में भी आप, हमारे बहुत सारे स्टोर हैं, हम रेडीमेड एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके, तो बाकायदा मिलेगा आपको माल, वहाँ मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है इंदौर किस मुकाम पर पहुंचने वाला है रेडीमेड को लेकर? भैया देखिए, मैंने आपको बताया कि एक स्थिति ये थी कि इंदौर जब हाथ से मशीन चलती थी और हाथ से मशीन चलाते थे, फिर धीरे धीरे पैडलिंग Pedal। सिस्टम आया। पैडल के बाद फिर हम लोगों ने एक मोटर से चलाना। उसी मोटर चलाई। जी। फिर इसके बाद हम जुकी, जापान और हाँ, ब्रदर और ये हाँ। मशीनें लाने लग गए। आज की तारीख में यानी मैं समझता हूँ इंदौर में 3000 से 3500 यूनिट्स हैं, अच्छा। जो कि आज इंडिया में उन ब्रांडों का नाम है। आज वो ब्रांड्स जो हम बना रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो आज इतनी आधुनिक मशीन से बन रहे हैं कि आप मेरे साथ फैक्ट्रियाँ 3, 4, 5 घूमेंगे तो आपको भी लगेगा कि इंदौर में ऐसा माल बनता है। जी। या बड़े ब्रांड जितने हैं वो आज हमसे जॉब वर्क करा रहे हैं। तो बहुत हम लोग ऊपर हैं और धीरे धीरे हम लोग के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पहले एक ज़माना था कि हम राजवाड़े से बाहर नहीं निकल पाते थे। बाहर नहीं जा पाते थे। हम यानी राजवाड़े से 2 किलोमीटर के सराउंड में हमारी जी। सबकी फैक्ट्रियाँ, ऑफिस रहते थे। अब धीरे धीरे हम पोलो ग्राउंड चले गए, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स चले गए, जी। MR10 उधर चले गए। तो अब फैक्ट्रियाँ हमारी एक बल्क जगह जाते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरीज,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन के और आज काम चालू हो गया है। शुरुआत में हमने बात की थी कि इंदौर को मिलों का शहर कहा जाता था, मिलें तो ख़त्म हो गई, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है, कहीं खालीपन लगता है? जैसे ये रेडीमेड का व्यापार है, यदि यहाँ पर कपड़ा मिलें भी होती और ये रेडीमेड भी पैरेलल चलता तो क्या इंदौर क्या होता? बात ही अलग होती चीज़ ही है। बाकी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिस ज़माने में मिलें बंद होना चालू हुई तो मिलों के जितने 80% जो वहाँ वर्कर्स थे वो सब गारमेंट सेक्टर में आ गए। जी हाँ, तो इस खातिर इंदौर में कभी भी ऐसी भुखमरी या ये तकलीफ नहीं आई। क्राइसिस नहीं और गारमेंट एक कृषि के बाद गारमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो महिलाएं, बच्चे, अशिक्षित लोग, इनको सबको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ये लोग ये काम करते हैं। आज हमारे आसपास के गांव हैं, यहाँ से आप समझ लीजिए 200-250 किलोमीटर दूर के जो भी गांव हैं, आज हम लोगों का माल ले जाते हैं गांव में, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे ये सब बनाते हैं और हमको लाके वापस देते हैं, 8 दिन में 10 दिन में लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंदौर के आसपास, इंदौर डेवलप है तो आसपास की एरिया भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे इंदौर रेडीमेड एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष निगम साहब, जिन्होंने बताया कि इंदौर की मिलों की क्या हालत है और वर्तमान में इंदौर रेडीमेड एसोसिएशन कहाँ पहुँच गया है। निश्चित रूप से दुनिया में इंदौर का डंका बज रहा है रेडीमेड के मामले में। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।